तो प्रीवियस लेक्चर था क्वांटम नंबर का इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल भी बहुत 2-3-4 पॉइंट नोट कर लिए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में 2-4 पॉइंट बचे थे तो रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट बताया होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर किसने दिया था, किसने? इट इज गिवन बाय सोमरफेल्ड। किसने दिया था इसको भैया? सोमरफेल्ड ने। सेकेंड, हाँ साथ में बताया था एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। सेकेंड, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी, मतलब 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी। क्वांटम नंबर क्या कहते हैं? सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ये पॉइंट हो गया था। इसमें बताया था एक थर्ड पॉइंट में वैल्यू ऑफ एल और सबसेल का एक टेबल बनाया था। एल का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या होगा? एस टी डी एफ जी एच एंड सो ऑन। ये बताया था हमने। उसके बाद स्टेप बताया था, वही वाला चीज बच गया था नोट करना। तो शेप ऑफ सबसेल, सबसेल का शेप भी बताता है एल का वैल्यू। फर्स्ट, इफ एल इक्वल टू 0, इफ एल इक्वल टू 1, इफ एल इक्वल टू 2। तो इस समय शेप कैसा होता है भाई? शेप या स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है ना? शायद पिछले क्लास में स्ट्रक्चर लिखा था। शेप क्या होगा यहाँ पे? स्फेरिकल। पहले सबसेल क्या होगा वो तो लिख लेते हैं भैया। सबसेल होगा एस और शेप कैसा होगा, या फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बोल सकते हो? स्ट्रक्चर और शेप ये याद रखना है आपको, ठीक है ना? क्यों स्फेरिकल हुआ है ऐसा नहीं पहचानना चाहिए, इसको याद रखना है। तो एस सबसेल का स्ट्रक्चर देखा गया तो वो होता है स्फेरिकल। ये एस सबसेल। सबसेल कौन सा होगा यहाँ पे? 1 है तो पी। इसका स्ट्रक्चर बोलते हैं डम्बेल शेप का, डमरू नुमा, ठीक है ना? डमरू बोलते हैं डम्बेल शेप का। ये डम्बेल शेप का होगा। सबसेल डी, स्ट्रक्चर और शेप, इसको बोलते हैं डी को डबल डम्बल शेप। डी को क्या बोलते हैं? डबल डम्बल शेप। नोट डाउन करो बच्चा लोग। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, मतलब हेडिंग नहीं है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल और सब लेवल। टोटल नंबर ऑर्बिटल इन सबसेल और सब लेवल दोनों का मतलब एक ही है। तो एस वैल्यू कितना है? फॉर्मूला होता है 12 + 1, तो ये 0 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या निकालते हैं? फॉर्मूला 2l + 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, एल का वैल्यू 0, 2 × 0 + 1, तो 0 का डबल 0 तो 1 आएगा। एल का वैल्यू पुट करोगे 1, तो डबल से एक ज्यादा 3। क्या कर दिया? एल का वैल्यू कितना था? 2l ना? हाँ ठीक है। यहाँ 2 रखोगे एल का वैल्यू, तो 2 × 4 से एक ज्यादा मतलब 5, 2 × 3 एक ज्यादा
अब इसी में कई लोग बोलेंगे सर समझ नहीं आया। बेटा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, एल का वैल्यू 0 1 2 3 यही आने वाला है। तो बहुत पहले हमने बोला था भैया एस में ऑर्बिटल होते हैं 1, टी में 3, डी में 5, एफ में 7, जी आएगा तो कितना आएगा 9, एच आएगा तो 11। तो ऑड नंबर में बढ़ रहा था, बोला था कि नहीं बोला था? तो हमने कहा था बाद में पता चलेगा। तो ये फॉर्मूला से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो उस समय ये फॉर्मूला लिख देता तो पूछते सर अब एल क्या है, कहाँ से आया? तो बेटा अब याद रख लो। तो जो चीजें जहां पे वहां पे आए तो अच्छे से याद रहता है। तो एस पी डी एफ सबसेल, एल का वैल्यू 0 1 2 3, ऑर्बिटल का वैल्यू कितना होगा 2l+1। एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। ऑर्बिटल, एक एंगुलर मोमेंटम अलग होता है और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो अलग चीज होता है। तो ये निकाला जाता है √LL+1 इंटू h/2π। नोट डाउन कर लो भाई। ऑर्बिटर एंगुलर मोमेंटम एल आपका वही है भाई, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो कभी ऑर्बिटर एंगुलर मोमेंटम पूछा तो इसके हिसाब से एस के लिए लिख सकते हो, डेट मीन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम for S, for P, for D। तो वैल्यू रखोगे 0 इंटू 0+1, सब में से एक ही फॉर्मूला पहले L+1 h/2π, L+1 h/2π √LL+1 h/2π। L का वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 आएगा, L का वैल्यू 1 तो 2 का रूट √2 1.414 h/2π। यहाँ पे L का वैल्यू 2 होता है तो 2 + 3 1.73 2 h/2π। नोट डाउन कर लो। तो ऑर्बिटर एंगुलर मोमेंटम SPD के लिए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल 2 टाइम्स ऑफ 2l+1। बता रहे हैं हम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले तो ये देखो ना भाई, दिमाग में कंक्लूजन या कॉन्सेप्ट नहीं क्रिएट होता। सर ने पूछा है सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन और सर बोल रहे हैं ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए ना, अगर मुझे सबसेल में ऑर्बिटल पता चल जाए उसको मैं डबल कर दूंगा। तो सबसेल में ऑर्बिटल देखो लिखा हुआ ऊपर 2l+1। तो हर चीज ये देखो, अब ये नहीं लिखाया रहता तो बाद में सर आपने मुझे ये फॉर्मूला बताया नहीं है। तो बेटा हर चीज थोड़ी बताया जाता है, कुछ चीजें अपने खुद से बनाना पड़ता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल 4l+2 या 2 टाइम्स ऑफ 2l+1। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो दिमाग में ये पहले आना चाहिए उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, और जितने ऑर्बिटल होंगे उसका मैं करूंगा डबल, तो पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। नोट कर लो इसको भी। नेक्स्ट हेडिंग है थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड है भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड हेडिंग नोट करना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले इसको दिया किसने? इट इज गिवन बाय लिंडे and represented by
स्मॉल m, ठीक है ना। सेकेंड, तो जिसने दिया था वो याद रखो, नहीं याद रखो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। it gives idea about डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, डायरेक्शन ऑफ, या फिर ओरिएंटेशन भी लिख सकते हो डायरेक्ट, डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, TION की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ TN, बताया हूँ कई बार, हम TION को TN कर देते हैं तो समझ लेना। इट गिव्स आइडिया अबाउट डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सबसेल, तो इस बात क्या रखना। तो सबसेल का ओरिएंटेशन कौन बताता है भाई, सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल उनका ओरिएंटेशन कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एग्जांपल, इसको भी अब याद रखना भाई, एस सबसेल, तो ये ओरिएंटेशन वाला नहीं होता, इसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं होगा। ओरिएंटेशन मतलब पर्टिकुलर सबसेल कौन से एक्सिस पे मिलेगा, एक्स वाई जेड तीन एक्सिस है ना, या एक्सिस के बीच, ये सब कौन बताता है भाई, ऑर्बिटल 3D स्पेस में एक्स वाई जेड या कौन से एक्सिस पे होंगे या कौन से एक्सिस के बीच में होंगे, ये सब बताता है आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सबसेल स्फेरिकल, तो स्फीयर का ओरिएंटेशन नहीं बता सकते, ठीक है ना भाई। पी सबसेल, तो पी सबसेल के अंदर कितने बॉक्स होते हैं भाई, कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 3। एल से पता चल गया था हमको, इन तीनों का नाम है PX PY PZ। पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX PY PZ, तीनों का नाम है PX। तो यहाँ पे मैंने बताया स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, डंबल शेप, पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डंबल शेप, पता चल गया ना भाई, कहाँ पता चला था ये, ऑर्बिटल या सबसेल का स्ट्रक्चर कौन बताता है, मतलब शेप, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, वहां पे हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं भाई। तो डंबल शेप है, तो अगर ये PX है, ये PY है, एंड ये क्या है PZ, तो PX है तो वो जो डंबल शेप है वो एक्स एक्सिस पे होगा, एक्सिस भी लिख देते हैं हम, एक्स वाई ऐसे कर लेते हैं इसको, Y और ये Z, एक्स वाई जेड जेड एक्स। तो ये जो डंबल शेप है वो दिखेगा कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे ओरिएंट होगा, एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे लोकेट होगा, एक्स, तो PX बोलेंगे। ये जो डंबल शेप है कहाँ पे लोकेट होगा, Y पे, इसको हम लोग बोलेंगे PY, ठीक है ना। अगर Z है तो PZ है तो Z एक्सिस पे लोकेट होगा। तो हमने कुछ देर पहले क्या बताया भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो P के अंदर 3 सबसेल, सॉरी P सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, PX PY PZ। इसको PX क्यों बोलते हैं, क्योंकि डंबल शेप कहाँ पे ओरिएंट हो रहा है, कहाँ पे लोकेट हो रहा है, ओरिएंट मतलब एक लोकेशन किस डायरेक्शन में दिख रहा है, तो X पे, Y पे दिखा तो PY, Z पे देखा तो PZ। वैसे डी सबसेल कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा डी सबसेल में, 5, 5, उनका नाम है DXY YZ DZX DX2 Y स्क्वायर DZ स्क्वायर, इनके नेम है, ये याद रखना है फिर। ठीक है ना, इनमें ये भी याद रखना है भाई, डी
एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स वाला इसको बोलते हैं T2G सेट। ठीक है ना, ये सब याद रखने वाला, ये सब तुम्हारे 11 का भी नहीं है, 12 के पार्ट भी नहीं है, बस इसको याद रखना, इसको बोलते हैं T2G। हाँ 12th में ये वर्ड यूज होगा T2G। और कॉम्बिनेशन किसका, dx टू वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, इसको बोलते हैं TG सेट ऑफ d ऑर्बिटल। आगे और भी बताएंगे इसमें इसका ओरिएंटेशन। अभी ये इतना याद रखने वाला चीज नोट करो जल्दी से, नोट डाउन करो बच्चा लोग इसको। तो नेक्स्ट है आपका डी सबसेल का स्ट्रक्चर, देख लेते हैं बेटे इस साइड।